फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शैल और विल, इन दोनों में से कोई एक। आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाएंगे और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल लगाएंगे। शैल विल के बाद बी V4 ऑब्जेक्ट। V4 मीन्स वर्ब में ing ऐड कर देंगे, जैसे स्पीक V1 स्पीकिंग V4, लाफ V1 लाफिंग V4, राइट वर्ब 1 राइटिंग ing ऐड कर दिए तो V4 हो गया। तो वर्ब में ing ऐड करेंगे वो फिर हो जाएगा V4 के बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब काम करने का असर जिस पर पड़े। सब्जेक्ट का मतलब जो काम करता हो, ऑब्जेक्ट का मतलब काम करने का असर जिस पर पड़ता हो। अब इसका हिंदी अर्थ कैसे आएगा? जाता रहेगा, जाती रहेगी, जाते रहेंगे, यानी भविष्य में कोई काम लगातार जारी रहेगा। कोई भी हिंदी सेंटेंस जो इस पैटर्न पर आधारित हो, बेस्ड हो, तो उसमें हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। महिमा जीवन में मुस्कुराती रहेगी। तो सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम लीजिए और सबसे अंत वाला काम मुस्कुराती रहेगी। तो क्या आया? महिमा मुस्कुराती रहेगी, जाता रहेगा, जाती रहेगी। इसी को फॉलो करेंगे, इस स्ट्रक्चर को। तो काम करने वाला को ही सब्जेक्ट कहते हैं। तो लिखो, तो क्या लिखेंगे? महिमा विल बी स्माइलिंग, सब्जेक्ट महिमा, शैल विल तो विल लगाए, बी, फिर वर्ब 4 स्माइल का मतलब मुस्कुराना, B4 किए, इतना बन गया। महिमा विल बी स्माइलिंग यानी शुरू वाला आदमी का नाम अंत वाला काम बना। अब पीछे से वापस आओ, जो वर्ड है उसको ऐड करो। जीवन में इन लाइफ, तो सेंटेंस क्या हो गया? महिमा विल बी स्माइलिंग इन लाइफ। एक एग्जाम्पल और लो। सेंटेंस है, क्या राहुल एक अच्छी नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहेगा? तो बनाइए। सबसे पहले जब कभी भी हिंदी का इंग्लिश करना हो, सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम लो, क्या राहुल, और सबसे अंत वाला काम भटकता रहेगा। पहले इतना पढ़ो, क्या राहुल भटकता रहेगा। अब इतना पढ़ने के बाद तय करें कि ये कौन सा टेंस है। तो भटकता रहेगा, जाता रहेगा, जाती रहेगी, यानी ये इसी टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अब ये क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा ही। तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4। अब यहाँ पर शैल विल भी है और बी भी है। तो जब प्रश्न बनाते हैं तो सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर को सब्जेक्ट कहलाते हैं, दूसरा जहाँ है वैसा ही रहेगा, यानी बी अपने जगह पर रहेगा। तो क्या करोगे? क्या राहुल भटकता रहेगा, तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर V4। तो सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, विल राहुल बी वॉन्डरिंग, क्या राहुल भटकता रहेगा। देखो सिर्फ हम क्या है, विल को बाहर लाए हैं, सब्जेक्ट है, विल को बाहर लाए हैं, और बी तो वहीं रह गया। इसको अगर बाहर ले आएंगे, विल राहुल बी हो गया, फिर V4 वॉन्डरिंग हो गया। अब उसके बाद पीछे से आगे आओ और अगर कोई वर्ब 1 है तो टू लगाकर ऐड करना है, मंजिल है तो टू लगाकर ऐड करना है, जैसे कि पहले बात हो चुकी है। तो इधर उधर हेयर एंड देयर कर दो, हेयर एंड देयर ऐड कर दिया। फिर उसके बाद की तलाश में, एक अच्छी नौकरी की तलाश में, तो की तलाश में इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में, ऐड करो इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया? विल राहुल बी वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ अ गुड जॉब। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सेंटेंस है, सरकार देश से बेरोजगारी दूर करने के लिए छोटे पैमाने के उद्योग धंधों को बढ़ावा देती रहेगी। अब इस सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो वही काम करना है। सबसे पहले शुरू वाला सब्जेक्ट यानी आदमी का नाम जो काम कर रहा हो, सरकार, अंत वाला काम बढ़ावा देती रहेगी, बस इतना बनाइए। तो इसको यूज़ करेंगे, सरकार बढ़ावा देती रहेगी, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा?
द गवर्नमेंट विल बी प्रोमोटिंग, द गवर्नमेंट सब्जेक्ट विल बी, प्रोमोट मीन्स बढ़ावा देना, तो उसमें एनजी लगा दिया, प्रोमोटिंग, द गवर्नमेंट विल बी प्रोमोटिंग। अब V4 के बाद क्या है, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम का असर जिस पर पड़े, तो बढ़ावा देना, प्रमोट का मतलब बढ़ावा देना। अब इसका बढ़ावा देने का असर किस पर, सोचो, तो बढ़ावा देने का असर किस पर है, छोटे पैमाने के उद्योग धंधों, यही पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। यानी वर्ब के ठीक बाद, वर्ब के ठीक बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं, प्रोमोटिंग, तो क्या लिखोगे, छोटे पैमाने के उद्योग धंधों को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, तो इसको लिख दो, द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लिख दिया वर्ब के बाद, प्रमोट के बाद। अब पीछे से फिर आओ, अब क्या है, पीछे से आगे, अब यानी स्ट्रक्चर का काम खत्म हो गया, अब पीछे से आगे आना है और वही 3 बातों का ख्याल रखना है। अगर कोई वर्ब आता है तो टू लगाकर ऐड कर देंगे, डेस्टिनेशन यानी मंजिल आता है तो टू लगाकर ऐड कर देंगे, दोनों में से कुछ नहीं, ऐसे ही जोड़ देंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बताया हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बताया है, सब सारे वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो पीछे से आगे आओ, दूर करने के लिए, तो क्या लिख दें, फॉर रिमूव, तो क्या लिख दें, फॉर रिमूव, बिल्कुल नहीं, रिमूव का मतलब दूर करना, जिस शब्द से काम होने का बोध हो और उसका हिंदी जब बोलेंगे तो अंत में ना आता हो, समझ जाएंगे B1 है, B1 के पहले हमेशा टू लगता है, तो रिमूव का मतलब दूर करना, तब ना B1 है, टू रिमूव करो। अब रिमूव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, तो दूर करने का असर किस पर, तो बेरोजगारी पर, तो लिखो अनएम्प्लॉयमेंट, रिमूव के बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए अनएम्प्लॉयमेंट। अब क्या बच गया, देश से जो शब्द है ऐड कर दो, फ्रॉम द कंट्री, लिखिए फ्रॉम द कंट्री, हो गया, सेंटेंस पूरा क्या हो गया, द गवर्नमेंट विल बी प्रोमोटिंग द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज टू रिमूव अनएम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंट्री। तो इस तरीके से बनेगा। एक सेंटेंस जरा और देखो, वे लोग अब इन कठिनाइयों को चुपचाप बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे, फिर वही काम करना है, शुरू वाला आदमी के नाम, वे लोग बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे, जाता रहेगा, जाते रहेंगे, यही टेंस, और इसमें नॉट लगाना है, निगेटिव सेंटेंस है, तो जब निगेटिव सेंटेंस है यानी नॉट लगाना हो तब कहाँ लिखोगे, शैल विल के ठीक बाद, यानी पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, बी के बाद नहीं, दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं, बल्कि ये पूरे इंग्लिश में अप्लाइड है कि जब किसी भी सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक ऑक्सिलरी वर्ब हो तब, और अगर नॉट लगाना हो तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, दूसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और तीसरे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नहीं, या फिर जब प्रश्न बनाना हो तो सिर्फ और सिर्फ पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आता है, दूसरा या तीसरा नहीं, तो हम लोग को नॉट लगाना है तो पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, वे लोग बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे, तो इसको फॉलो करो, दे विल नॉट बी टॉलरेटिंग, टॉलरेट मीन्स बर्दाश्त करना, सब्जेक्ट लिखे, शैल विल ऑक्सिलरी वर्ब लिखे, फिर न पहला ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लिखे, फिर बी, फिर V4 टॉलरेटिंग, तो V4 हो गया, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, काम का असर जिस पर पड़े, तो बर्दाश्त करने का असर किस पर, सोचो, वे लोग इन कठिनाइयों को अब चुपचाप बर्दाश्त नहीं करते रहेंगे, तो बर्दाश्त करने का असर किस पर, सोचो, इन कठिनाइयों को, वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट, बीच में कुछ नहीं, दीज तो लिख दिए टॉलरेटिंग दीज हार्डशिप्स, हार्डशिप्स मीन्स कठिनाइयों, तो वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब जो बचा, पीछे से आ गया, चुपचाप, साइलेंटली, साइलेंटली लिख दिए। अब जो समय बचा, नाउ, समय को सेंटेंस के शुरू में यहाँ भी डाल सकते हो, तो सेंटेंस क्या हो गया, नाउ दे विल नॉट बी टॉलरेटिंग दीज हार्डशिप्स साइलेंटली, सो इन दिस वे वी हैव टू लर्न दिस। अब एक सेंटेंस है, क्या राहुल तुम्हारी बुराई नहीं करता रहेगा, तो सबसे पहले शुरू वाला आदमी का नाम, क्या राहुल बुराई नहीं करता रहेगा, बनाना है। अब ये प्रश्न है तो ऑक्सिलरी वर्ब तो बाहर आएगा ही, इसमें से बाहर लाओ, तो क्या सेंटेंस हो जाएगा,
विल राहुल नॉट बी क्रिटिसाइजिंग, ऑक्सिलरी वर्ब, दो ऑक्सिलरी वर्ब है तो इसमें पहला ऑक्सिलरी वर्ब बाहर लाना है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब कभी बाहर नहीं आता है, बाहर लाए, फिर सब्जेक्ट लिखे, ऑक्सिलरी वर्ब को बाहर लाए, सब्जेक्ट लिखे, फिर नॉट लिखे सब्जेक्ट के बाद, और उसके बाद दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब बी, फिर V4 क्रिटिसाइजिंग, और V4 के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको करते हैं, काम करने का असर जिसे पड़ता है, तो बुराई करने का असर किस पर, तुम्हारी पर, क्रिटिसाइजिंग यू। हो गया। अब एक बात ध्यान देना, ये जो नॉट है इसको सब्जेक्ट के बाद में ही लिखना, नॉट को सब्जेक्ट के पहले नहीं लिखना, यानी ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना। विल नॉट राहुल बी क्रिटिसाइजिंग यू, यानी ऑक्सिलरी वर्ब भी बाहर लाए, नॉट को भी लेते आए, तब सब्जेक्ट लिखे, ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो हम लोग गलत हो जाएंगे। अगर नॉट को पहले तो सब्जेक्ट के अंदर ही लिखेंगे, लेकिन अगर नॉट को भी बाहर लाना है तब शॉर्ट फॉर्म में लिखना बेहद ज़रूरी है। यानी इज़ नॉट का इज़ंट, है ना, वॉज नॉट का वॉजंट, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा पूरे इंग्लिश में। तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है वॉन्ट, तो अगर नॉट को बाहर लाना है तो इसको तुमको शॉर्ट में लिखना होगा ऐसे, वॉन्ट राहुल बी क्रिटिसाइजिंग यू। तो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना होगा अगर नॉट को बाहर लाना चाहते हैं तब। विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म विल और नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होता है, तो अगर नॉट को बाहर लाएंगे तो ऐसा नहीं लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, वोंट राहुल बी क्रिटिसाइजिंग यू, ये सही होगा। यानी नॉट को या तो सब्जेक्ट के बाद में लिखे, ये भी ठीक, लेकिन नॉट को बाहर ऐसे नहीं लाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ऐसे ला सकते हैं।